नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, न्यायाधीश ग्रह शनिदेव 30 जून की रात को वक्री होने जा रहे हैं। शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे और शनिदेव का ये वक्री काल 15 नवंबर तक रहेगा। यानी अब इस वक्री शनि का मिथुन राशि वाले लोगों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए दर्शकों, वक्री ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पापी ग्रह जब वक्री होते हैं तो ये बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो मिथुन राशि वाले लोगों को ये वीडियो पूरा अवश्य देखना चाहिए, आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, आपको इस बात को समझना होगा कि मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव सबसे पहले किस भाव के मालिक बनते हैं। तो देखिए, आपके लिए शनिदेव भाग्य भाव के मालिक बनते हैं और अष्टम भाव के मालिक बनते हैं। आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि शनिदेव जब वक्री होंगे तो ये आपके भाग्य भाव यानी कुंभ राशि में बल प्रदान करेंगे। वक्री हो जाएंगे तो देखिए, जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का तो रिजल्ट आपको देंगे ही, और पिछले भाव का भी रिजल्ट देंगे, क्योंकि देखिए वक्री ग्रह 2 भावों का रिजल्ट हमें देते हैं। अब देखिए इसके क्या परिणाम प्राप्त होंगे। सबसे पहले तो आपके रुके हुए कामों में अब तेजी आएगी, क्योंकि भाग्य अब आपका साथ देगा। अब जो भी रुके हुए पेंडिंग काम थे आपके पूरे हो जाएंगे भाग्य के कारण। अब आपके सारे कामों में तेजी आएगी। इसके साथ ही साथ इस समय में आप धर्म के कार्यों से जुड़ने वाले हैं। शनिदेव आपको रिसर्च में जोड़ेंगे, एक तरह से आध्यात्म में जोड़ेंगे। आपका लगाव मोह माया से हटकर थोड़ा आध्यात्म की ओर होगा। इसके साथ ही साथ अगर आप देखिए धार्मिक यात्रा करने का प्लान कर रहे थे तो इस समय में आप काफ़ी ज़्यादा धार्मिक यात्राएं करने वाले हैं। इसके बाद दर्शकों, शनिदेव यहाँ पर आपको व्यापार में बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शनिदेव मजबूत होंगे तो निश्चित तौर पर व्यापार अच्छा चलेगा। इसमें भी खास करके आप शनि से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम, ऑयल इंडस्ट्री का काम, गैस का काम, पेट्रोलियम का काम, या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा लोहे से संबंधित कोई काम आपका है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। शनिदेव आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। आपके लिए ये व्यापार, अगर आप इनसे संबंधित कोई भी काम करते हैं तो आपको बड़ा मुनाफा इस समय में होने जा रहा है। इसके साथ ही साथ देखिए, शनिदेव जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा दबाव काम का बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अष्टम भाव का भी रिजल्ट देंगे तो आप पर काम का बोझ बढ़ेगा। थोड़ा सा आप तनाव महसूस करेंगे, परंतु उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। जॉब करने वाले लोगों को आपके लिए शनिदेव प्रमोशन के भी योग बनाएंगे। परंतु एक बात का ध्यान रखिए, शनिदेव बैठे बैठे कुछ नहीं देते हैं। जो कर्म प्रधान लोग होते हैं उनको ही शनिदेव हमेशा साथ देते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। अगर आप कर्म करने से पीछे नहीं हटेंगे तो निश्चित मानिए ये समय आपके लिए यादगार रहेगा। काम में आपको बड़ी कोई जिम्मेदारी जरूर मिलेगी, उस काम को पूरा सच्चे मन से निभाइए, उस काम को पूरा करने का प्रयत्न करिए। निश्चित तौर पर जॉब करने वालों को भी पूरा भाग्य आपका साथ देगा। इसके साथ ही साथ दर्शकों, शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके इनकम भाव पर पड़ेगी, तो इस समय में देखिए धन के स्रोत तो बढ़ेंगे, मनी फ्लो बढ़ने वाला है आपके साथ में। परंतु देखिए नीच की दृष्टि है, तो एक बात का ध्यान रखिए कि आप शॉर्टकट के तरीके से पैसे कमाने की ना सोचिए, क्योंकि शनिदेव की नीच दृष्टि आय भाव पर है। तो आपको मन में ऐसे विचार आएंगे कि कुछ ज़्यादा करना है, कुछ बड़ा करना है, जल्दी अमीर बनना है, ऐसे सपने आ सकते हैं आपके मन में। परंतु अब आपको खुद पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आप भ्रष्टाचार करते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, कानून विरोधी कोई भी काम करते हैं, तो फिर ये शनिदेव आपको फंसा सकते हैं। कोई जेल यात्रा भी आपके लिए हो सकती है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ दर्शकों, शनिदेव की दृष्टि रहेगी आपकी तृतीय भाव पर, पराक्रम भाव पर। यानी शनिदेव रगड़ने वाले हैं आपको, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। पराक्रम तो करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे आपको। भाई बहनों से थोड़े रिश्ते मधुर बना के चलिए। छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद हो सकते हैं, ऐसी पूरी संभावना है। पड़ोसियों के साथ भी आपकी दिक्कतें बढ़ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। इसके साथ ही साथ दर्शकों, देखा जाए तो शनिदेव आपके लिए देखिए अष्टम भाव के परिणाम स्वरूप आपके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि कोई ना कोई स्वास्थ्य की दिक्कत आ सकती है। घुटनों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, बैक पेन की शिकायत होना, या फिर आप ड्राइव करते हैं तो ड्राइव भी ध्यान से करिए, ऐसी दिक्कतें हो सकती है। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा इस समय दौरान में। आपके लिए देखिए
व्यापार हो, जॉब हो, सब में शनिदेव बड़े लाभ पहुंचाएंगे। वक्री अवस्था में भाग्य भी पूरा साथ देगा, परंतु कर्म करने पड़ेंगे। बैठे बैठे कुछ नहीं देते हैं शनिदेव, कर्म प्रधान लोगों के लिए रास्ते खोल देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद दर्शकों देखा जाए तो छठे भाव पर शनिदेव की दशम दृष्टि रहेगी, तो आपके लिए एक बात ये भी है कि आपको अगर किसी प्रकार का कर्ज लेना है, लोन के लिए आपने अप्लाई किया है, तो यहाँ पर आपके पक्ष में होगा। आपको कोई बड़ा लोन भी मिल सकता है, इससे आपके काम धंधे में आप कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों यहाँ पर छठे भाव पर स्थिति है तो शनिदेव कि इस कारण रोग परेशान करेंगे, कोई पुरानी बीमारी सामने आ सकती है वापस, तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। भाग दौड़ के चलते स्वास्थ्य में कोई भी लापरवाही मत करिए। सबसे बड़ी दिक्कत अपनी हेल्थ की ही दिखाई दे रही है इस समय में, और किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। वक्री शनि आपको निश्चित तौर पर आपका भाग्योदय करवाएंगे, बड़े लाभ आपको होने वाले हैं। साथ ही साथ विदेश यात्रा भी होती हुई दिख रही है। अगर आप विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, विदेश जाकर जॉब करना चाहते हैं, तो वक्री शनि 8वें भाव को भी प्रभावित करेंगे, तो विदेश यात्रा के योग भी बन जाएंगे, क्योंकि गुरु आपके द्वादश भाव को वैसे ही शुभता प्रदान कर रहे हैं। गुरु शनि के दोनों के फलस्वरूप विदेश यात्रा दिखाई दे रही है, तो ये भी आपका काम बनता दिखाई दे रहा है। देखिए दर्शकों, इस समय का लाभ आपको उठाना चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए। आप अपनी कुंडली भी एक बार खोल के देख लीजिए कि कुंडली में शनि की स्थिति किस प्रकार की है। अगर शनिदेव कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं, पीड़ित अवस्था में बैठे हैं, तो ये इतने अच्छे रिजल्ट आपको गोचर के नहीं मिल पाएंगे। अगर कुंडली में शनिदेव बली अवस्था में है तो निश्चित मानिए ये फिर समय आपके लिए यादगार साबित होगा। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव पीड़ित है तो आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। शनि के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ हर शनिवार को शनि मंदिर अवश्य जाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और असहाय लोगों की मदद करिए, क्योंकि शनिदेव गरीबों के देवता हैं। अगर आप असहाय लोगों की मदद करते हैं तो निश्चित मानिए शनिदेव प्रसन्न होंगे आपसे और आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। तो ये काम अवश्य करिए, आपको लाभ होगा। तो दर्शकों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।